हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग से पूर्व जो है आज के पंचांग की बात करते हैं। दोस्तों, आज 17 अगस्त 2024 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दिन शनिवार। त्रयोदशी तिथि का आरंभ दोस्तों 17 अगस्त 2024 की सुबह 8:05 से शुरू होगा और जिसका समापन 18 अगस्त 2024 सुबह 5:51 तक होगा। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार दोस्तों 17 अगस्त 2024 आज शनिवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा और प्रीति योग का संयोग है। आज 10:48 इस योग का समापन हो जाएगा और बव एवं बालवकरण योग बन रहे हैं। इस योग में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। साधकों के मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक यह दिन माना गया है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों आज का अभिजीत मुहूर्त 5:05 से 12:05 से 12:56 तक। अमृतकाल दोस्तों आज 7:45 से 9:18 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:32 से 4:58 तक। राहु काल आज का 9:08 से 10:47 तक। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करना मनाही है। अगर कोई कार्य शुरू से चल रहा हो तो उसको निरंतर किया जा सकता है। और आज का सूर्योदय 5:51 तक सूर्योदय होंगे और सूर्य अस्त जो है 6:58 तक होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग की गणना है। आज दोस्तों शनिवार का दिन है। शनिवार की प्रकृति दारुण है और यह भगवान भैरव व शनि का दिन माना गया है। समस्त परेशानियों, दुखों, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार का उपवास रखना शुभ माना गया है। और शनि हमारे जीवन में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कार्यों को करने के मानक हैं और बुरे कर्म का दंड देने वाले हैं और अच्छे कर्मों को फलों को देने वाले हैं। इसीलिए शनि को कर्म फलदाता भी माना गया है। शनिवार को दोस्तों पूरे दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं, शनि की उपासना कर काला कपड़ा, काला तिल दान करना का विधान है। समस्त प्रकार की जो मुसीबतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनसे हमको निवारण मिलता है। शनिवार को दीनहीन, वृद्ध हैं, अपाहिज हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, जो दुखी हैं, वास्तविक जो गरीब हैं, उनको दान देना और उनको भोजन खिलाना और प्राणियों की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना शनिवार के दिन शुभ माना गया है। इससे भगवान शनि जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। अनेक प्रकार के रोग और शनि दोषों से हमारी मुक्ति होती है। तो शनिवार को बाल कटाना, नाखून कभी नहीं बनाने चाहिए, अशुभ माना गया है। शनिवार को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों फर्नीचर है, मशीनरी की चीज़ें, चांदी, सोना, नमक खरीदना, काले कपड़े खरीदना से परहेज करना चाहिए। और इस दिन खिचड़ी का दान करना चाहिए और
खिचड़ी खाने से, और जो भी साधक हैं उनको खिचड़ी खाना चाहिए, और जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और भगवान शनि पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि भगवान का तेल का दान करना शुभ माना जाए। शनिदेव अच्छे कर्मों और कर्मफलों के प्रदाता माने गए हैं, बुरे कर्मों को दंड देने वाले और शुभ फलदाता और कलयुग के देवता माने गए हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए कर्मयोग अथवा दान पुण्य करना, यज्ञ करना, सरसों का तेल का दीपक जलाना, और काल भैरव की पूजा करना, और किसी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन से परहेज़ करना, हनुमान जी का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनि के दिन पीपल के वृक्ष की आराधना करनी चाहिए, पीपल के, और भगवान शनि को तेल चढ़ाना चाहिए। क्योंकि भगवान शनि को तेल चढ़ाने का अभिप्राय यह है दोस्तों, एक बार सूर्य भगवान बड़े परेशान हो गए थे, शनि से वो परेशान थे, तो भगवान सूर्य ने जो है शिव जी से कहा कि आप शनि को ठीक करिए। तो उन्होंने अपने गणों को भेजा, और गणों को भेजने के बाद भी शनि प्रबल बलवान थे, तो उनके गणों की ऊपर एक न चल पाई। तब शिव जी जो है खुद आकर के शनि को उन्होंने दंड दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शनि को का घाव हो गया। उसी घाव को परिपूर्ण करने के लिए हनुमान जी ने शनि की सेवा की और निरंतर उसमें तेल लगाया और तेल से उसका उपचार किया। इसीलिए शनि भगवान को तेल चढ़ाया जाता है, ये सबसे बड़ा विधान है। और इसीलिए शनिवार को हनुमान और शनि कलयुग के देवता के रूप में माने गए हैं। और इस दिन ओम शं शनिचाय नमः का पाठ करना चाहिए, उसका जप करना चाहिए। काला कपड़ा, लोहे का सामान इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन जन्मे जो जातक होते हैं दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यावसायिक ढंग से बड़े ऊंचे रहते हैं और सीधे साधे होते हैं, और काले और गहरे नीले कपड़े पहनने का शनिवार को जो है विधान है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और शनि भगवान का उपवास करने से, व्रत रखने से शनि की साढ़े साती प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार आती हैं। उस साढ़े साती के दौरान, क्योंकि इस प्रकार का हमारा ग्रहों का संयोग बना हुआ है, शनि जहाँ एक ओर हमारे जीवन में कष्टों को देते हैं, दूसरी ओर शुभता के भी द्योतक होते हैं। तो मंगलों को करने वाले भी हैं, फलों को देने वाले हैं और फलदायक है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल की प्राप्ति हमको होती है। तो शनिदेव इसलिए न्याय प्रिय देवता कहलाते हैं, न्याय के देवता कहलाते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज के पंचांग और शनिवार के शुभ अवसर, शनिवार और शुभ पंचांग के मंगल कामना के परिणाम स्वरूप दोस्तों उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने संत और असंत, दुष्टों और सज्जनों के बीच की परिचर्चा प्रसंग भरत जी से पूर्ण रूप से व्याख्यात करने का विस्तार रूप से भरत जी को बताया कि जो मुनियों का आदर करना और संत और असंत के बीच में जो सनकादि मुनियों के आदर भाव से को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने इतना मान सम्मान क्यों किया। उसका सबसे बड़ा अभिप्राय ये था कि वह पूर्ण सज्जनता से और ज्ञान और भक्ति के मार्ग के प्रकांड थे। अनेक प्रकार के भगवान की कृपा उन पर थी
उनका चित्त, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी संतों और असंतों के बीच में जो खाई होती है, उस खाई को भरत जी को सीख देने का प्रयास किया। और कल के प्रसंग में दोस्तों पहले उन्होंने सज्जनों के चित्त के बारे में बताया। संत विषयों में लंपट नहीं होते हैं, किसी प्रकार के विषय भोगों में नहीं रहते हैं। जो सच्चे संत होते हैं शील और सद्गुणों के खान होते हैं। पराया दुख और देखकर दुख और सुख देखकर सुखी होते हैं। और समतामूलक भाव उनके होते हैं। और उनके मन को कोई शत्रु नहीं, उनके मन में कोई किसी प्रकार की शत्रुता के भाव नहीं होते हैं। मद यानी घमंड से वह हमेशा रहित रहते हैं और वैराग्यवान होते हैं। क्रोध है, लोभ है, हर्ष है, भय का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। तो संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं और मन वचन और कर्म से निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने संतों के मान मर्यादा को रखने के लिए उनके भक्ति के भावों को हमेशा इस सृष्टि में हमेशा संजो कर रखने के लिए मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के जो उनके जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषमता का परिवेश बना रहे थे, उनका राक्षसों का अंत करने का मन बनाया। और उन्होंने अपने अंतःकरण में ये विश्वास दिला दिया था कि जब वह वनवास को गए कि जब तक मैं इस संसार से पूरे राक्षसों का अंत नहीं करूँगा तब तक मैं अयोध्या को नहीं लौटूँगा। तो सबको सम्मान देते थे। इसीलिए उन्होंने वानरों से अपनी मित्रता की, केवट जिसे मित्रता की, और अनेक प्रकार अहिल्या का तारण किया। वन में अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जो सुंदर भावों से सुसज्जित जो राक्षस थे जिनका कोई दोष नहीं था, उनको हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति की। अंततो गत्वा इस सृष्टि को के संतरण के लिए, सृष्टि के हमेशा के लिए चलते रहने के लिए, सृष्टि के जो सृष्टि का चक्र है, इस चक्र को हमेशा चलते रहने के लिए उन्होंने राक्षसों को सभी को जो है मोक्ष की प्राप्ति कर दी कि ऐसी आत्माएं पुनः इस सृष्टि में अवतरित न हो जो मानव जीवन के कल्याणकारी जीवन को किसी प्रकार के भी असंतोष फैलाते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। इसीलिए उन्होंने संत यानी योग साधना में जो संलग्न जो ऋषि मुनि थे और जो प्रजा थी, जो परेशान थे, दीन थे, हीन थे, अनेक प्रकार के दुखों में व्याप्त थे, उनके कष्टों को हरने का भाव बनाए। इन्हीं भावों को उन्होंने भरत जी को भी समझाने का प्रयास किया मर्यादा की रचना के लिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो संत होते हैं वह कामना से रहित होते हैं, नाम के पारायण होते हैं, शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं, शीतलता, सरलता और सबके प्रति मित्र भाव उनके अंदर होती हैं, ब्राह्मणों के चरणों यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं उनसे प्रीति रखते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो तभी उन्होंने कहा कि हे तात, सब लक्षण उनके हृदय में सुंदर जो मानव जीवन को लोक कल्याणकारी कार्य जो होते हैं वह उनके हृदय में हमेशा बसते हैं। उनको सदा सच्चा संत जानना, उनके कार्यों से मन के निग्रह और इंद्रियों के निग्रह नियम नीति के कभी वो विचलित नहीं होते हैं और मुख से कभी कठोर वचन वो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। तो मीठे वचन को बोलने वाले हैं। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय सुगंधि व्याधिया
बेधिया न तरंग। तो संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत। करोड़ों असंत भी मिल जाते हैं जो सज्जन लोग होते हैं, अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में हजारों विषैले सांप लपटे रहते हैं, मलय भुजंग ही बेधिया शीतलता न तरंत, यानी वो अपनी शीतलता को चंदन कभी नहीं त्यागता है। इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी वास्तविकता को कभी भी संसार से परित्याग नहीं करते हैं। लेकिन उनको समयकालीन परिस्थितियों के अनुसार उनको परेशानी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी हारता नहीं। सत्य की हमेशा विजय होती है। इन्हीं भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भरत जी को संतों के चरित्र के बारे में अनेक प्रकार की उनकी सुविचारों से निंदा स्तुति, संतों के हृदय में समानता से वो उसका रसास्वादन करते हैं, चाहे वो कोई उनकी निंदा करे या स्तुति करे। और परमात्मा के चरणों में जिनका हमेशा ममता रहती है, स्नेह रहता है, गुणों के धाम और सुख की राशि संतों के अंतःकरण में विराजमान रहती है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी कहा है दोस्तों कि संत जो है मुझे, जो सज्जन लोग होते हैं वो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। इसी प्रकार भरत जी भी रामचंद्र जी को प्राणों से प्रिय थे। तो इसी प्रकार उन्होंने असंत जो मानवीय जीवन के लिए राक्षसी माया में होते हैं उनके अवगुणों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनका साथ जो है कभी भी नहीं मिलना चाहिए। असंतों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति हमको नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है, कष्टकारी होता है। मानव जीवन के गति को अवरोध करने के साथ साथ देश की गति को भी वह अवरुद्ध कर देते हैं। जब राक्षसी माया अवतरित होती है तो अनेक प्रकार के देश काल परिस्थिति में भी अवरोध पैदा होते हैं। तो जिस प्रकार दोस्तों बुरी जाति की गाय होती है, अगर वह कपिला गाय से उसका वर्णन किया जाए तो उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं वह कपिला गाय के समान है। जो दुष्ट लोग होते हैं वह बुरी जाति की गाय जिसको कहते हैं, यानी हरहाई गाय जिसको कहते हैं, उसमें उनका वर्णन होता है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, कष्ट रहता है, दूसरों के दुखों से वो परेशान रहते हैं। खलन हृदय अति ताप विशेषी जरई सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ कहूँ निंदा सुनई पराई हर्षिय मनो परिनिधि पाई। तो दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं और जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं तो ऐसे हर्षित होते हैं मानो सस्ते में बड़ा खजाना मिल गया, आसानी से उनको खरीदा। तो इस प्रकार दूसरे के दुख से वह इतना प्रसन्न रहते हैं। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, परायण है। और लोक परायण के जो कार्य होते हैं, निर्दयी कपटी कुटिल मलायन, और कपटी कुटिल पापों से वह घर होते हैं। और काम, क्रोध, मद, लोभ और लोभ के परायण, लोभ से अभिशप्त, और निर्दयी कपटी कुटिल और पापों से घर होते हैं। तो बयरु अकारण सब काहू सुन, बिना ही कारण सब किसी एक दूसरे से बैर करना उनके चरित्र में बसा रहता है। और जो कर हित अनहित ताहू सब, जो भलाई करता है उसके साथ भी वो बुराई करते हैं। तो उनको बुरा जो देखने में मिला, जो बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजूं आपना मुस्सा बुरा न खाए कोई। तो अगर ये संतों की का स्वभाव होता है, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं
तो अपनी बुराई को कभी भी ध्यान में नहीं रखते हैं। इस प्रकार दोस्तों, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, उनका चरित्र हमेशा झूठ के बंधनों में बंधा रहता है। झूठ की मर्यादा के वह मानक होते हैं और मधुरता उनके वाणी में कहीं भी दिखाई नहीं देती है और वह इस प्रकार का भोजन करते हैं कि उनका हृदय ही कठोर हो जाता है। जैसे विषैले सांपों को मोर खा जाता है। मोर जैसे बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय इतना कठोर होता है कि वह विषैले सांपों को खा जाता है। इतनी क्षमता उसके अंदर होती है। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग होते हैं वह अनेक प्रकार के सज्जन लोगों को अपने जाल में फंसा करके उनका अहित करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। तो अनेकों प्रकार से तुलसीदास ने रामचंद्र के माध्यम से भरत जी को जो सीख दी वह हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान है और मानव जीवन की चेतना, मानवता की चेतना को जागरण करने के लिए, मानव को सही मार्ग का अनुसरण कराने के लिए, तो इस प्रकार के भावों को तुलसीदास ने, वे दूसरों से द्रोह करते हैं जो दुष्ट लोग होते हैं, पराई स्त्री, पराई धन और पराई निंदा में वह हमेशा आसक्त व्यस्त रहते हैं। जिस प्रकार पामर और पापमय मनुष्य का शरीर धारण किए हुए और राक्षस की प्रवृत्ति के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, तुलसीदास ने हमेशा प्रयास यही किया कि सतत पुरुषार्थ से व्यक्तित्व को गढ़ा जा सकता है, क्योंकि व्यक्तित्व हमारे अंतर की आत्मा अभिव्यक्ति है। हम जैसे हैं यह उसका प्रकटीकरण एवं प्रकाशन है। व्यक्तित्व वह प्रकाशपुंज है जिसका खोल हमारे अपने ही अंदर विद्यमान रहता है। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सतत पुरुषार्थ से व्यक्तित्व को किस प्रकार से मजबूत किया जाता है, किस प्रकार से आदर्श चरित्र की एक पुंज के समान जीवन को मार्गदर्शित कर सकता है, तो आंतरिक गुण ही व्यक्तित्व के रूप में प्रकाशित और प्रसारित होते हैं। तो भरत जी के अंतःकरण को सुसज्जित करने के लिए, अंतःकरण जितना उनके अंतःकरण को परिष्कृत करने के लिए, भावनाओं को पवित्र करने के लिए, विचारों को उत्कृष्ट करने के लिए, उनके व्यक्तित्व को प्रखर करने के लिए, ज्योति के समान, प्रकाश पुंज के समान अपने भावों से उनको सीख दी। तो व्यक्तित्व का मापदंड दोस्तों फौलादी चरित्र, पहने एवं परिपक्व चिंतन और भावपूर्ण व्यवहार के आधार पर तय किया जाता है। जैसे संतों के हृदय की परिकल्पना, उनके हृदय का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भरत जी से की। तो यही व्यक्तित्व जो प्रखर व्यक्तित्व समाज के जन संकुल में अलग दिखता है, वह उस प्रकाश स्तंभ के समान होता है जो स्वयं से ज्योति आदि प्रकाशित होता है और सादी जीवन में समुद्र में चलने बढ़ने वाली नौकाओं एवं जहाज़ों को भी अपने मंडल तक पहुंचाने के लिए दिशा प्रदान करता है। तो यही हमारा चित्त है जिससे हम लोग कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। तो यह एक ऐसी बेसमती ऐसी संपदा है दोस्तों जो बहुतायत से खर्चने से पर भी चूकती, खर्चती एवं शेष नहीं होती। तो अपनी दशा एवं दिशा का निर्धारण स्वयं करना, स्वयं सतपथ पर चलना और आगे बढ़ने की प्रेरणा शोध हमारे जीवन में संतों के चरित्र से बनती है। तो उत्कृष्ट व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति
जो संत लोग होते हैं, असाधारण निर्णय लेने की उनमें क्षमता होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी अपने जीवन में असाधारण निर्णय लिए। वे अच्छे बुरे का, सत्य असत्य का, श्रेय प्रेम का भेद जानते थे और सदा श्रेष्ठ का ही वर्ण करते थे। सदाचार, आचरण और आदर्शता उनके जीवन में चरितार्थ थी। इसके लिए वह हर कीमत चुकाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इसीलिए अपनी अनोखी मौलिकता, आदर्शता के कारण उनका निरालापन है। वे सृष्टि में इस प्रकार से उदीयमान हुए जिन्होंने मानव जीवन के आत्मबल, साहस और प्रखरता के भावों को उजागर किया। और अनेक प्रकार के जो प्रबुद्ध लोग होते हैं दोस्तों, व्यक्तित्व से उनके जीवन में भी इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि उनका व्यक्तित्व जिसमें स्वतंत्र सत्ता होती है, आत्मयोग्यता होती है, प्रभाव उत्पन्नता होती है, श्रेष्ठता व उत्कृष्टता होती है, चरित्र व चिंतन का जो समुचित एवं सुंदर समावेश हो, और इसीलिए उनमें चुंबकीय आकर्षण भी होता है। लगातार पुरुषार्थ से व्यक्तित्व मजबूत बन जाता है और यह एक प्रकार का जादुई प्रभाव है। तो व्यक्तित्व दोस्तों व्यक्ति के गुणों का ऐसा प्रकटीकरण है जो जन्मजात भी होता है और इसे अर्जित भी किया जा सकता है। ये रामचरितमानस से हमको इसका संपूर्ण वर्णन मिलता है। और जन्मजात व्यक्तित्व के धनी तो बिरले ही होते हैं। तो परमात्मा की आसक्ति जिस पर होती है तो वह व्यक्तित्व संपन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अति विलक्षण एवं विशेष प्रतिभा संपन्न होते हैं। इनके विचार एवं चिंतन श्रेष्ठ होते हैं। तुलसीदास जी ने इन्हीं बातों को समझाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और भरत जी का प्रसंग लिया है उत्तरकांड में, जिनमें विचारों की दिव्यत्व की आभा चमकती है, झलकती है और ऐसे लोगों का हृदय भावनाओं एवं संवेदनाओं का आगार होता है। ये सभी आत्मीयतापूर्ण व्यवहार का बर्ताव करते हैं। तो व्यक्तित्व के धनी जो लोग होते हैं वह तपस्वी व्यक्ति जन जन की सुप्त चेतना को झकझोर और निष्प्राण हृदयों को में भी संवेदना का संचार करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने जन्मजात व्यक्तित्व के कारण विश्वबंध और प्रत्येक मानव मस्तिष्क में वेदांत की स्थापना करने के और व्यक्तित्व के गुणों से मानव जीवन के पुरुषार्थ को जगाने का प्रयास किया। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने आदर्शों के परिणाम के सौजन्य से आदर्शता के व्यक्तित्व को गढ़ा और इतना प्रखर व्यक्तित्व बना दिया जिसकी छत्र छाया आज भी प्रत्येक मानव के चिंतन में झलकती है। जब हम रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के एक राजा, एक पुत्र, एक पति, एक भाई और एक पुत्र होने का जो सौभाग्य सभी मानकों में महान योग्यता की प्राप्ति के अवतरण और सदाचार के मानक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भरत जी के भावों को इसी प्रकार से संवारने का कार्य किया और अपनी सीख से उत्तरकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। दोस्तों, कल के प्रसंग में पर दोही पर द्वार रतो पर धन पर अपवाद ते नर पावर पापमय दे धरे मनुजा, यानी जो दुष्ट लोग होते हैं वह दूसरों के द्रोह करते हैं, राग द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन और पराई की दूसरे लोगों की निंदा करने में अभ्यस्त रहते हैं। उनका
पूरा दिन पूरा जीवन ऐसे ही बीतता है। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी रूप में इस सांसारिक जीवन में भ्रमण करते हैं। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जैसे सृष्टि के अवतारी संसार में जन्म लेते हैं तो उन्हीं के जन्म लेने पर ऐसे दुष्ट लोगों का अंत होता है। क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना करने के लिए जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, उसी प्रकार रामचंद्र ने भी त्रेता युग में जन्म लेकर के मानव जीवन को सजग करने का प्रयास किया 14 साल के वनवास के दौरान। तो इस प्रकार का चित्रण दोस्तों दुष्ट और सज्जनों के बीच की के भावों को भरत जी को जब रामचंद्र ने पूर्ण रूप से समझाया, लोभ ही ओढ़न लोभ ही दासन, सित्यो दर पर जयपुर तासन, काहू की जो स्नह बढ़ाई, श्वास देव जन जुड़ी बढ़ाई। यानी लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभी बिछोना है। ये भी दुष्ट लोगों की के भाव है, अर्थात लोभ से ही सदा घिरे हुए और रहते हैं और पशुओं के समान आहार करते हैं और वे अनेक प्रकार के गलत कार्यों के शिकारी होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं रहता है। यानी आज उनका जीवन चल रहा है लेकिन ये लोग में जो करते हैं उनको परलोक की कोई चिंता नहीं होती है। और काहू की जो नहीं बढ़ाई, और किसी की बड़ाई सुनने में उनको दुख का एहसास होता है। और श्वास ले जनु जुड़ी आई, और तो ऐसी दुख भरी श्वास लेते हैं कि मानो उन्हें यानी किसी प्रकार की बीमारी लग गई है। तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनके हरण कल के प्रसंग में और आज के प्रसंग में भी जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी भई मानो जग निपति, स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अधिक होगी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं ऐसे सुखी होते हैं कि जगत भर के राजा हो गए, इतना सुख का एहसास उनको होता है। तो वे स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम लंपट काम लोभ अधिक क्रोधी, काम लोभ के कारण लंपट और चंद क्रोधी होते हैं। माता पिता गुरु प्रिय न माने ही, आप गई और उभाले आनी। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को भी नहीं मानते हैं, यानी नास्तिक होते हैं हर प्रकार से। ये जो दुष्ट लोग होते हैं उनके जो गुण होते हैं, जो अवगुण होते हैं, उनका संपूर्ण वृत्तांत में भगवान रामचंद्र ने तुलसीदास ने उनके माध्यम से ऐसे बातों को मानव जीवन को समझाने का प्रयास किया। तो आप यानी आप तो नष्ट होते रहते हैं, आप गए और घाल ही आने, और सारी अपने संग के दूसरों लोग भी बर्बाद कर देते हैं। तो करें मोह बस द्रोह बरावा, और वह मोह पर दूसरों से द्रोह करते हैं। और उन्हें संतों का संग अच्छा लगता है, अच्छाई उनको अच्छी लगे, अच्छे रास्ते का वो अनुसरण करते हैं, न भगवान की कथा सुनते हैं, न भगवान का नाम लेते हैं, पूर्ण रूप से वह नास्तिक होते हैं। अवगण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी, विप्रदोह कर दोह विशेषा, दम्भ कपट जीवन है विषय। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी, रागयुक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती, पराये धन के स्वामी, पराये धन को लूटने वाले होते हैं। और विप्रदोह कर द्रोह विशेषा, और दूसरों के द्रोह करते हैं, और परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में दंभ कपट जीर्ण धरे सुबेशा, उनके हृदय में दंभ कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए होते हैं, यानी ढोंगी होते हैं। बाहर से अनेक प्रकार की सुंदर वस्तुओं को धारण किए होते हैं, अंदर से वो बड़े कठोर होते हैं, कुटिल होते हैं। तो ये दुष्ट लोगों के जीवन का वृत्तांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भरत जी को विस्तार से बताया। ऐसी अधम मनुष्य खलो कुत जुगति ता नाई, द्वापर कसु वृंद बहु हो वही कलयुग माई।
तब उन्होंने कहा कि ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग त्रेता में नहीं होते। सतयुग में और त्रेता में इस प्रकार के लोगों का अभाव है, इस प्रकार के लोग नहीं मिलते हैं, दुष्ट है ही नहीं। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गई सब शोका। सभी प्रकार के शोकों से रहित राम राज्य है। तो द्वापर कथुक वृंद मोह हुए, और द्वापर में थोड़े ही होंगे ऐसे लोग जो बचे खुचे होंगे, कुछ भौरों में इस प्रकार की आसक्ति है। कलयुग हो यही कलयुग मान, और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। जो दोस्तों आज संपूर्ण रूप में दिखाई देता है, किसी के विचार, किसी के भाव एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, दुष्टता का प्रभाव अत्यधिक हो गया है। तो ऐसे में राम राज्य की कामना करना, प्रत्येक मानव के जीवन को सचेत करना, मानवता को जगाना, प्रत्येक मानव, इसीलिए तुलसीदास ने कलयुग के कुप्रभावों का अंत करने के लिए रामचरितमानस की रचना की है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जाने गोविंद। तब वह कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हे भाई, दूसरों की भलाई के समान इस संसार में कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता या दुष्टता नहीं है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, और समस्त पुराणों में, वेदों में यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग भी जानते हैं, नीति जानती है, मर्यादा जानती है। तो समस्त पुराणों और वेदों में इस प्रकार के वृत्तांत का पूर्ण वर्णन है। सतयुग और त्रेता युग में हमारे जीवन में दुष्ट लोगों का कोई भी प्रचलन नहीं था, दुष्टता कहीं थी ही नहीं। द्वापर में कुछ प्रवृत्ति दुष्टता की थी, लेकिन कलयुग में ये प्रवृत्ता ये बढ़ते बढ़ते झुंड के रूप में अवतरित हो गए, जो आज मानव जीवन को अनेक प्रकार से कुविचारों से मानव जीवन को का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, अनेक प्रकार के बुराइयों के मानक बन रहे हैं। तो इस संसार में तभी कहा है, तुलसीदास ने वर्णन किया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जाने को विद्ना। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुँचाने के सिवाय कोई भी दुष्टता, इससे ज़्यादा नीचता और कोई नहीं है। समस्त पुराणों और वेदों में यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। भरत जी से रामचंद्र जी कहते हैं कि इस बात को पंडित लोग जानते हैं, मर्यादा जानती है, नीति जानती है। नर शरीर धई ये पर पीरा, करही ते सवै महाभव पीरा। करही मोह बस नरक नाना, स्वारसरत पर लोक न। और मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, मानव जीवन सबसे बड़ा जीवन है। यह मानव देह बार बार किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलती है। इसी मानव जीवन में मनुष्य को परोपकाराय संता विभूतयः, और परोपकार धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, उनकी जन्म मृत्यु के समान संकट सहने पड़ते हैं, और परलोक में जाकर के उनको इसी लोक में दोस्तों अनेक प्रकार के संकटों से वह व्यथित हो जाते हैं। करहि मोह बस नर अघनाना, मनुष्य मोह पर स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, जिनके परिणामों के बारे में वह पूर्ण रूप से
अज्ञात रहते हैं, इसी से स्वाररत परलोक समाना, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। यानी परलोक में उनकी आत्माएं अनेक कष्टकारी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं और उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भरत जी को पूर्ण रूप से समझाया। काल रूप तिन कह में भाता, शुभ अरो शुभ कर्म फल राता, अर्ज विचार जी परम शयाने, भजई मोई संसत दुख जाने। हे भाई सुनो, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और ऐसे ही समय में मानव रूप में अवतरित होकर के उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथोक्त फल देने वाला हूँ। अस विचार जे परम शयाने, ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वास्तविक जीवन के बारे में जानते हैं, जिनको विचार है, जो परमात्मा के तल्लीन रहते हैं, परमात्मा के नज़दीक रहते हैं, जो परमात्मा का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको परमात्मा की आसक्ति का पता चलता है और वह इस संसार में कभी भी दुखी नहीं होते हैं। तो इस सांसारिक प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही अंत में भजते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि नास्तिक भी आस्तिकता में परिवर्तित हो जाता है अगर जब वह अंततोगत्वा उनको उनके विचार खुलते हैं, जब वह परेशान होते हैं, उनकी आत्माएं दुखी होती हैं, तब अंततोगत्वा परमात्मा के ही शरण में जाते हैं। त्याग ही कर्म शुभारभदायक, भजई मोहि सुर नर मुनि नायक। इसी से वह शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। तो अपने इसी प्रकार जो देवता हैं, मनुष्य हैं, मुनि हैं, नायक मुझको भजते हैं। परमात्मा को भजने का श्रेय लोगों का इसीलिए है कि वे शुभ और अशुभ फलों को देने और शुभ और अशुभ कार्यों को करने से क्या दंड मिलते हैं, उनके क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में पूरा जानते हैं। और संत असंतन के गुण भाषे, मैंने संतों और असंतों के गुण पूर्ण रूप से तुमसे जिस प्रकार से विचार करके कहे, ते न परहि भव जिन लखी राखे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा, विचार किया, अच्छे प्रकार चिंतन किया, मनन किया, मन वचन और वाणी से, अंतरात्मा से जिन्होंने इन भावों को अपने अंतःकरण में हमेशा के लिए विराजमान किया, वे जन्म मरण के चक्कर से हमेशा दूर रहते हैं। ये बहुबंधन से और इस सांसारिक मोह माया से और जन्म मरण के चक्करों में कभी नहीं पड़ते हैं, जिसको इनका वास्तविक ज्ञान हो जाता है। सुनौ तात माया कृतौ गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखहीं सो अविवेक। तो इसीलिए वह भरत जी से कहते हैं, भाई सुनो, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं। सुनौ तात माया कृतौ गुण और दोष अनेक प्रकार के मानव जिस प्रकार की सृष्टि में असंख्य मात्रा में लोग हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, तो वह माया के जाल में फंसे हुए हैं, अनेकों गुण और दोष से संपूर्ण हैं कि कोई दोषी है, कोई गुणी है, कोई अवगुणी है। तो उनकी अपनी अपनी वास्तविकता के अनुसार उनको अपनी अपनी सत्ता और स्वभाव मिली हुई है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए माया से रचे हुए अनेक जो गुण दोष होते हैं, उन माया रूपी गुण दोषों से हमको वंचित करना चाहिए। परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा की आसक्ति को जानना चाहिए। और जो दुष्ट लोगों का जो चित्त है, जो प्रकार के कार्य होते हैं, और इस सांसारिक माया मोह के बंधन से दूर करने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए, मानव चेतना में सत्युग और त्रेता के भावों का संचार करने के लिए, और द्वापर के बाद कलयुग के पापों का हरण करने के लिए, कलयुग के जो अनेकों झुंड के झुंड, कलयुग के अनेक झुंड के झुंड जो पाप है, उन पापों का अंत करने के लिए हमें राम राज्य की स्थापना के भावों से प्रत्येक मानव के चिंतन को जगाने की आवश्यकता है।
आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इसी प्रकार हमें रामचरितमानस के अनुसार जो दुष्ट और सज्जन और दुष्ट लोग होते हैं उनके जीवन के वृत्तांत के बारे में जो भाव व्यक्त किए हैं उससे हमें सीख लेनी चाहिए। अपने जीवन को चरितार्थ करके आत्मा और परमात्मा के सौजन्य से के वास्तविकता को जानते हुए अपने जीवन में सुंदर भावों को संजो करके जीवन की वास्तविकता से परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।